इस वीडियो में मैंने अटैक ऑन येगर, एक 10 साल का लड़का जो वेकअप करता है अपने नाइटमेयर से, जो बैठा हुआ होता है अब उसके होम टाउन फील्ड में शिनिंगाना, पूरेस्ट टाउन एंड द मोस्ट आउटसाइड एंड द क्लोजेस्ट टू द वॉल। एरन को उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड मिकासा उठाती जो उसके साथ रहती है। एरन को जब वो बड़ा होगा और वो सोल्जर बनना चाहता था, सर्वे कोप्स, वो लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता था, बड़ों के वो उनको मतलब कि अच्छे से देखता था वो, ठीक है, सोल्जर्स जो फाइट करते हैं। उसके जो एरन की मम्मी वो पहले मना करती है कि सोल्जर नहीं बनने देती उसको, पर उसके जो पापा बोलते हैं हमारा एरन डिटरमाइन है और वो जो ठान लेता है वो करके रहता है। और फिर जो उसके पापा ग्रीशा वो सब बोलते हैं, उस घर आने के बाद उसे वो एक प्रेजेंट देंगे, बेसमेंट की दे देंगे जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट छुपा के रखे हैं। फिर एरन और मिकासा जाते हैं आर्मिन के पास, जहाँ पे उनसे वो बात करते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के बारे में, उनको सीज देखना है, इन सब के बारे में बात करो। तो तभी सडनली बूम एंड देन कोलोसल टाइटन आ जाता है। वो वॉल से बहुत बड़ा होता है एंड वॉल को ब्रेक कर देता है और जैसी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। एंड फिर छोटे छोटे टाइटन जो होते हैं वो आने लग जाते हैं दीवार के आर पार जो टूटी हुई दीवार है। एंड फिर जो एरन होता है अपने घर के पास जाता है एंड वहाँ पे देखता है कि उसकी वो बहुत लेट है, उसकी मम्मी का जो पैर है वो क्रश हो चुका है एंड वो अपनी मम्मी को मदद करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे हानस आता है। हानस एक सोल्जर है, तो उसको बोलता है कि उसकी मम्मी को हेल्प करने के लिए। जब वो हेल्प करने वाला होता है तभी एक टाइटन आ जाता है और हानस टाइटन को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड उसकी फट जाती है। एंड फिर वो एरन और मिकासा को लेके भाग जाता है। एंड फिर एरन बहुत ज़्यादा गंदा सीन देखता है कि उसकी जो मम्मी को टाइटन खा जाता है। एंड जब लोग एस्केप कर रहे होते हैं तभी इनर गेट से ब्रेक करके आता है आर्मर टाइटन एंड वहाँ पे तहस महस बन जाता है एंड हमारी वॉल मारिया फॉल हो गई है। फिर एरन वो खाता है, प्रॉमिस करता है कि वो सारे टाइटन को एक्सटर्मिनेट कर देगा एंड बदला लेगा, रिवेंज लेगा उनको। एंड तभी जब एरन को उसी दिन उसको सपना आता है कि उसके पापा उसके अंदर कोई इंजेक्शन डाल रहे हैं और उसे बोल रहे हैं कि बेसमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ईयर्स आफ्टर मिकासा एंड जो एरन उसके दोस्त हैं उनने मिलिट्री ज्वाइन करी है 104 कैडेट कॉप्स। एंड जब जाते हैं तो एरन को वहाँ पे ओडीएम गियर में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग आसानी से कर ले रहे थे मिकासा एंड ये सब, पर एरन येगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। एंड फिर वो स्ट्रगल को ओवरकम करता है। फिर लेटर रिवील होता है जो एरन है उसकी जो ओडीएम बेल्ट है वो टूटी हुई थी, इसलिए जब उसकी नई फिक्स करते हैं, फिर जो नई देते हैं उसको, उसके बाद वो आसानी से कर लेता है सारा काम और फिर वो ग्रेजुएट हो जाता है। फिर एरन अपनी स्पीच देता है, उसके बाद उन्हें डिसाइड करना होता है कि वो कौन सी कॉप सोल्जर चुनना चाहेंगे, ठीक है। तो एरन सबको उसकी स्पीच से बहुत सारे लोगों को कन्विंस कर लेता है कि सबको स्काउट्स लेना चाहिए जो अटैक टाइटन से एक्चुअल फाइट करती है। एक दिन बाद ग्रेजुएशन के कोलोसल टाइटन सडनली अपेयर आ जाता है एट टोस्ट एंड एरन येगर उसको फाइट करने वाला होता है, पर वो बीच रास्ते में ही डिसअपेयर हो जाता है। एंड फिर एरन येगर अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद टाइटन से मर जाता है और टाइटन उसको खा लेता है। एंड फिर जो मिकासा है वो एक स्टॉप करती है मर्चेंट को कि वो अपने और सेव करती है सिविलियन को, और उसको याद आता है कि एक टाइम जब एरन ने उसको बचाया था जब उसके मम्मी पापा मर्डरर से जो उसकी मम्मी पापा मार के गए थे। एंड तब से वो अपने एरन को फैमिली मानती है। जो हमारे कैडेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि जो वो कैडेट्स का हेडक्वार्टर्स होता है वो टाइटन ने ओवर टर्न कर लिया, मतलब ये टाइटन ने उनके पास कब्जा कर लिया है। एंड फिर जो सप्लाईज हैं वो सारे ख़त्म हो रहे हैं। फिर जो हमारा जो मिकासा होती है जब उसे पता चलता है एरन हमारा मर गया है तो वो हार्ट ब्रोकन बन जाती है एंड वो एरन और मतलब कि जो दूसरे कैडेट्स होते हैं उनसे सेपरेटेड हो जाती है और वो उसने अपनी डेथ एक्सेप्ट कर ली होती है। तभी एक मिस्टीरियस टाइटन आ जाता है एंड वो ह्यूमैनिटी का रेज है और वो सारे टाइटन अपने टाइटन को ही मार रहा था और ह्यूमंस को सेव कर रहा होता है। क्लियर कर लेते हैं हेडक्वार्टर को टाइटन से, तब उन्हें पता चलता है तो मिस्टीरियस टाइटन है वो कोलैप्स हो रहा है और वो नीचे गिर रखा है कि अचानक से उसके जो नेक होती है वहाँ से निकलता है एरन येगर सबकॉन्शियस उसकी नेप से। एरन वो उसे लेके आते हैं लीडर के सामने एंड उसे पूछते हैं कि तुम्हारी सडन टाइटन के बारे में क्या पावर है ये। फिर जो एरन हमारा अटेम्प्ट करता है कि कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो एक ह्यूमन है, पर उसकी कोई बात नहीं सुनता। एंड जब उसके ऊपर पूरी कैनन फायर कर देते हैं तभी अपने दोस्तों को बचाने के लिए एंड खुद को बचाने के लिए एरन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने ब्लास्ट टेक कर लेता है एंड बच जाता है। एरन की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो सबके
कैडेट्स और जो भी लीडर्स होते हैं उनको शॉक होता है। फिर जो हमारा आर्मिन होता है अपनी लाइफ ऑन द लाइन डिसाइड करता है कि उस एरन की सेक के लिए वो आर्ग्यू करने लग जाता है, उसको बताना चाहता है कि वो एरन ह्यूमन है ये सब, और उसके अपने प्लान बताते हैं कि वो एरन को यूज़ कर सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए। पर जो हमारा कैप्टन है वो अनमूव्ड है, वो कुछ नहीं कर रहा होता। तभी वो मारने वाला होता है, तभी वहाँ पे कमांडर फिनिक्स आ जाता है, मैं नाम ठीक से नहीं बोल रहा, मेरे को पता है, ठीक है। वो आ जाता है एंड फिर वो आर्मिन का प्लान जो होता है फॉलो करता है एंड वो एरन की मदद लेता है वॉल रोज को रीसील करने। पर हमारा जो कमांडर होता है कन्विंस करता है ट्रूप्स को रिस्क लेने का। एंड फिर जब वो जाते हैं एलीट स्क्वाड के साथ, जो हमारा जैसे हमारा टाइटन बनता है एरन, वो तभी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग वो मिकासा को अटैक कर देता है। एंड फ्लेयर देखता है, आर्मिन जाता है एरन के पास और उसको जो नेप होती है उसके अंदर काटता है और एरन को रिमाइंड करता है उसका ड्रीम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। एंड तभी एरन को सब कुछ याद आ जाता है कि वुंड्स जो टाइटन ने उसके ऊपर डाले थे एंड उसको याद आता है एंड वो वापस से कंट्रोल में आ जाता है एरन। फिर हमारे टाइटन्स को सब लोग मार रहे होते हैं एंड फाइट कर रहे होते हैं, तभी सब लोग देखते हैं कि जो एरन है वो बोल्डर कैरी करके ला रहा है और सब लोग उसको डिफेंड करने लग जाते हैं अपने लाइफ ऑन द लाइन देख के। एंड फिर तब लोग वो कर रहे होते हैं, फिर वो कैसे भी करके एरन की असिस्ट करके वो बोल्डर लगा देते हैं एंड वॉल रोज सील कर देते हैं वो। एंड उसके बाद जो हमारे उनको क्लियर कर जो बचे हुए टाइटन होते हैं अंदर, उनको क्लियर करने के लिए आ जाता है कमांडर आर्विन एंड कैप्टन लीवाई, जो उसको स्काउट में एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो एरन होता है वो वहाँ पे ट्रायल के सामने लेके जाया होता है जो उसकी लाइफ डिसाइड करेगा। जो हमारे मिलिट्री पुलिस रेजिमेंट है वो विश करते हैं कि जो एरन उनके पास आए और उसको नेचर पता लगाए और उसको किल कर देंगे बाद में। पर हमारे स्काउट रेजिमेंट है वो चाहते हैं कि उसकी जो पावर है एरन की वो ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए लाए एंड उसको बहुत सारे मिशन में मदद मिलेगी। तो बहुत सारी बीटेड कॉन्वर्जेशन होती है और एरन को चप्पल वप्पल भी मिलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद जो एरन होता है वो डिसाइड करते हैं कि वो स्काउट के पास जाएगा एरन। तो फिर जो एरन होता है वो स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन कर लेता है एंड फिर उसको पुराने बेस में लेके जाते हैं जहाँ पे उनको मिशन के बारे में बताया जाएगा। एंड वहाँ पे उसे पता चलता है कि तो एरन वहाँ पे मिलता है टाइटन रिसर्चर परफॉर्म्ड बाय सेकंड इन कमांडर हांस, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें पता चलता है जो उनके 2 टाइटन सब्जेक्ट हैं वो गायब हो रखे हैं, मार दिया गया है उनको एंड वो कौन रिस्पॉन्सिबल है। आफ्टर मतलब कि जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं 104th कैंडिडेट्स में से कि किसने किल करा है टाइटन सब्जेक्ट को, उन्हें कोई पता नहीं चलता किसने ज्वाइन करा है। अब ये आ गया है वक्त जहाँ पे जो हमारे नए मिलिट्री के स्टूडेंट्स हैं वो चुनेंगे कि कौन से रेजिमेंट में जाना चाहते हैं। एंड फिर जो हमारा एरन है वो अब लेटर अपने फ्रेंड से मिलता है एंड उसको मार्को की डेथ के बारे में पता चलता है। 1 मंथ लेटर जब हमारे स्काउट्स हेड आउट करते हैं वो मिशन में 57th एक्सटीरियर स्काउटिंग मिशन। लॉन्ग डिस्टेंस उसने जाना है शिनिंगाना पे जहाँ पे एरन का होम टाउन है रीसील इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तभी आर्मिन जो हमारा होता है वो फीमेल टाइटन को इनकाउंटर करता है एंड जो राइनहार है एंड जीन है वो तीनों के तीनों मिलके फीमेल टाइटन को करते हैं, फाइट करने की कोशिश करते हैं ताकि कमांडर को टाइम मिल जाए। पर जो रेनियर है वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है फीमेल टाइटन की ग्रिप में, मरने वाला होता है एंड वो बच जाता है कैसे भी करके। आफ्टरवर्ड जो हमारी फीमेल टाइटन होती है वो जाती है सीधे की सीधे एरन के डायरेक्शन में उस फॉर्मेशन में। एंड फिर जो फीमेल टाइटन होती है वो स्काउट रेजिमेंट के फॉर्मेशन में एरन को सर्च कर रही होती है एंड सोल्जर को मार रही होती है। मीनवाइल जो हमारा कमांडर आर्विन है वो रीडायरेक्ट करता है फॉर्मेशन को इनटू द फॉरेस्ट ऑफ जाइंट ट्रीज। व्हेन हमारे जो वहाँ पे जाइंट ट्री के अंदर जाते हैं तो कैप्टन लीवाई की स्क्वाड होती है वो फीमेल टाइटन से वहाँ पे एनकाउंटर करती है एंड उनको पैनिक होने लग जाता है और वो मांग रहे होते हैं कैप्टन लीवाई के ऑर्डर्स। तो हमारे जो कमांडर आर्विन था उनने फीमेल टाइटन के लिए ट्रैप सेटअप करके रखा था एंड वहाँ पे फॉल कर देती है वेपनाइज रिस्ट्रिक्शन में, ठीक है। एंड फिर हमारे जो स्काउट्स होते हैं वो स्क्वाड्स होती हैं वो सारी रिकवर करती हैं और लीवाई को ज्वाइन करते हैं कमांडर एंड लीवाई को। एंड फिर वो फाइंड आउट करने चाहते हैं कि फीमेल टाइटन की आइडेंटिटी है क्या। और जो कमांडर था वो एक्सट्रैक्ट करने वाला था फीमेल टाइटन को उसके ह्यूमन फॉर्म में। तभी जो हमारी फीमेल टाइटन है वो चिल्लाती है एंड वो अट्रैक्ट करती है दूसरे टाइटन को एंड तभी वहाँ पे सब रिट्रीट करने की कोशिश करते हैं एंड फिर वहाँ पे उसे फाइट करने होते हैं। तभी हमारी जो कैप्टन लीवाई की स्क्वाड होती है वो अप्रोच कर रही होती है एंड उसको सबको मार देती है। एरन रिट्रीट करता है एंड वो ट्रस्ट करता है स्क्वाड लीवाई को, अटैक करती है जो न्यूली ट्रांसफॉर्म
फीमेल टाइटन है, उनको अटैक कर लेती है। पर फीमेल टाइटन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एंड उनको ऑफ गार्ड कैच कर लेती है एंड वो सबको मार देती है। तो हमारा एरन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड खुद ही मॉन्स्टर बन जाता है टाइटन में। एंड जब एरन वहाँ पे जा रहा होता है, उनके फाइट चल रही होती है पर एरन हार रहा होता है, तभी वहाँ पे मिकासा आती है उसको एड करने के लिए एंड उसको निकालती है बाहर। एंड फिर हमारी जो फीमेल टाइटन है रिट्रीट कर देती है एंड मिकासा वहाँ लीवाई आता है उनको जब सपोर्ट करने के लिए। एंड फिर वो वहाँ पे आ जाते हैं ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में। वॉल शीना के जो एनी होती है वो प्रिपेयर करती है मिलिट्री पुलिस के साथ एस्कॉर्ट करने के लिए एरन को कैपिटल में सेफली। पर जो हमारी जो आर्मी होता है उसको पुल असाइड करता है और बोलता है उसकी मदद मांगता है ताकि जो एरन है वो सेफली कहीं और चले जाए। वो एरन उसकी हाँ कर लेता है एंड फिर मिका उसको लेके जाता है अंडरग्राउंड टनल में। फिर जो एनी होती है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस एक्टिविटी कर रही होती है, तो उनके शक होता है कि एनी ही फीमेल टाइटन है एंड उसको कंफर्म करते हैं। और फिर जो हमारी एनी होती है वो मिडल ऑफ द सिटी के बीच में टाइटन बन जाती है। एंड जब एनी जो हमारे मिडल ऑफ द टाउन के अंदर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, सबको पता चल जाता है कि एनी ही वो है टाइटन, फीमेल टाइटन। एंड वो फाइट करने चले जाते हैं। जो एरन होता है वो उसकी टाइटन फॉर्म में सब फाइट कर रहा होता है। एंड जब हमारी जो फाइनल बैटल चल रही होती है, मतलब कि एंड तक आने वाली होती है हमारी बैटल, तभी जो हमारी जो एनी होती है वो अपनी बॉडी को कवर कर लेती है क्रिस्टल में ताकि उससे कोई बच जाए वो। एंड वो उसे क्रिस्टल में कवर कर लेती है एंड बहुत हार्ड एंड क्रिस्टल है, ठीक है। एंड फिर उसको पता जो हमारे सबको सेव कर लेते हैं एंड फिर एनी को कैप्चर कर लेते हैं उनको बहुत एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एंड जो कैप्टन आर्मिन है वो बोलता है कि हम एक स्टेप क्लोजर हैं नेचर ऑफ टाइटन को जानने के लिए। एंड ये फर्स्ट सीजन का एंड होता है। तो हमारा जो हांस होता है इंटेरिगेट करता है निक को आफ्टर डिस्कवरिंग जो हमारा टाइटन है विद इन द वॉल्स के अंदर है, पर उसको कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। आफ्टर 12 आवर जो हमारा टाइटन स्पॉटेड होते हैं बाय मिक, और फिर वो सस्पेक्ट करते हैं कि वो रिक्रूट करते हैं, वो जाने के लिए बोलते हैं। एंड जब वो जहाँ पे जा रहे होते हैं और वो सिविलियंस को वार्न करने थे कि टाइटन आ रहे हैं, तो फिर माइक हमारा जो स्प्लिट ऑफ हो जाता है एंड वहाँ पे टाइटन स्पॉटेड करता है। एंड जो हमारा जो मेन स्काउट होता है वो देखते रहते हैं इन विजन। फिर जो हमारा माइक होता है वो 5 ऑफ द 9 टाइटन को किल कर देता है एंड लीव कर देता है। हाउएवर उसको 20 टाइटन मिलता है जो उसका जो हॉर्स होता है उसके ऊपर फेंक देता है। एंड जब वो उसको ऊपर जाता है उससे क्वेश्चन पूछता है कि 20 टाइटन कुछ नंबर बाद, पर वो साइलेंट रहता है। फिर उसका वो ओडियम गियर ले लेता है एंड नियर बाय टाइटन उसको खा जाते हैं। विलेज जो हमारी साशा होती है वो एक लड़की को सेव करती है स्मॉल टाइटन से। कॉनी होता है जब हमारे कॉनी उसके विलेज में अराइव करता है, वो देखता है सारी जो विलेज है तहस महस हो रखे हैं। एंड बट वहाँ पे वो देखता है कि एक टाइटन है बहुत सारे जो इनमूवेबल हैं, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे, बस ऐसे ही लेटे पड़े हैं। फिर हमारा जो स्काउट्स होता है वो लीव कर रहे होते हैं रैको को, पर जो हमारा जो टाइटन होता है वो स्टॉप करता है कोनी को, उसको बोलता है वेलकम होम। ये बहुत मिस्टीरियस चीज़ थी, ठीक है। तो जो हमारे लेटर जो हमारे वो चले जाते हैं वो वॉल के अंदर, बीच के अंदर। एंड फिर उन नाइट में हमारे वो जो 2 टीम जो होती है रियूनाइट करती है। एंड फिर वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पे 9 बीच है इन वॉल रोज में, ठीक है। एंड फिर वो जो वहाँ पे जाते हैं एंड फिर वो जो हांस होता है एक्सप्लेन करता है एरन को कि वो कैसे बीच को सील कर पाएगा, पर जो निको तो रिफ्यूज़ करता है क्योंकि वो रिफ्यूजीज़ को देखता है। फिर जो रानियर होता है वो कन्फ्रंट करता है यामिर को, बट वो इट्स इंटरप्टेड बाय द टाइटन स्पॉटेड आउटसाइड, ठीक है। एंड फिर वो इंगेज करते हैं फाइट में। जो स्काउट्स तो वो इंगेज करते हैं टाइटन में एंड उन्हें पता चलता है कि जो रानियर होता है वो विजिट करता है यामिर को और रियलाइज़ करता है कि जो शी है यामिर वो एबल टू रीड अननोन राइटिंग, ठीक है। एंड फिर वो टाइटन फाइट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे हमारा बीच टाइटन आ जाता है एंड प्रोजेक्टाइल थ्रो करने लग जाता है पत्थर, ठीक है। एंड फिर जो हमारे जो वेटरन स्काउट होते हैं वो मर जाते हैं एंड जो हमारे जो न्यू रिक्रूट्स होते हैं वो डिफेंसलेस रह रहे होते हैं वहाँ पे। तभी हमें जो यामिर होती है वो जंप करती है कैसल से एंड तभी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है यामिर। जो यामिर होता है वो इंगेज करती है टाइटन फॉर्म में एंड सबको फाइट कर रही होती है एंड वो अदर रिक्रूट को रेस्क्यू कर लेती है, ठीक है। तो वो जैसे यामिर हारने वाली होती है तभी दूसरे स्काउट्स आते हैं एंड उनको बचा लेते हैं। एंड फिर जो हमारी आफ्टर द बैटल जो हमारी क्रिस्टा होती है वो यामिर को बताती है उसका रियल नेम हिस्टोरिया। फिर जो टॉप में वॉल रोज के जो स्काउट होते हैं वो रिग्रुप कर होते हैं एट टोस्ट, ठीक है। जो हांस होता है वो होप करता है कि जो यामिर वो फ्यूचर में कोऑपरेट करेगी। तो हांस एडमिट करता है उन्हें कोई फाउंड आउट नहीं करा है बीच वॉल्स में। तो यामिर जो होता है रहनियार होता है जो वो टेक करता है, उठाता है एरन को एंड रिवील
रिवील करता है उसकी आइडेंटिटी कि वो आर्मर्ड टाइटन है और उसका जो दोस्त है वो कोलोसल टाइटन है। एंड उसको रिक्वेस्ट करता है एरन को कि उसके साथ आए। फिर जब वो उसको मतलब सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो आर्मी वो एरन को गुस्सा आता है एंड वो भी टाइटन फॉर्म में आ जाता है एंड मिकासा उसकी मदद करती है अटैक करने के लिए। फिर एरन उन दोनों के बीच में बैटल चलती है। तो हमारी जो कोलोसल टाइटन होता है वो जल्दी से जाता है और एरन के ऊपर चले जाता है और एरन को कैप्चर कर लेता है। एंड फिर जो रायन होता है वो अपने दोस्त को लेकर और एरन को लेकर चले जाता है। फिर जो हमारी ये जो चीज़ होती है कमांडर पेनियक्स का जो टोस्ट में होता है उसके पास चली जाती है। एंड फिर जो कमांडर एरविन होता है वो गैदर करता है स्काउट रेजिमेंट एंड पुलिस रेजिमेंट को उनके असिस्ट करने में। फिर जो हमारा होता है एट वॉल्स रोज में हमारी जो वो होती है हांस, वो कन्फ्रंट करती है मिकासा और आर्मिन को एंड उन्हें बोल दी कि उससे भी ज्वाइन करना है एरन को रेस्क्यू करने के लिए। ठीक है, तो फिर जो आर्मिन होता है वो रीइंफोर्समेंट के साथ आता है। फिर हांस थेरोराइज करती है कि ट्रेडर की न्यू लोकेशन क्या हो सकती है। ठीक है, फिर जो स्काउट होता है वो जाते हैं और एरन की सर्च में जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ जाइंट ट्रीज। स्काउट से वो जा रहे हैं फॉरेस्ट ऑफ जाइंट ट्रीज एंड एरन और यामिर हैं वो मतलब कि क्वेश्चन पूछते हैं कि ताकि उनको आंसर मिल जाए रानियर और उसके दोस्त से। फिर जब उनको कुछ आंसर मिलते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि उसके वो अंडर प्रेशर है और उनके 2 डिफरेंट गोल्स हैं। फिर जो हमारे जो वाइल्ड यामिर होता है वो वंडर करती है कि वॉरियर्स क्या उनका गोल क्या है एंड रीज़न क्या है बीस्ट टाइटन का प्रेजेंस का। ठीक है, तो एरन एक्सप्रेस करता है उसके ड्रेस टूवर्ड्स द ट्रेडर एंड उसके असली ह्यूमैनिटी का एनिमी कौन है उसे अभी तक नहीं पता एरन को। एंड अब जो वो हमारे स्काउट्स हैं वो पहुंच रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ सेफ करने एरन को। हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो आर्मर टाइटन के पीछे पीछे आ रहे होते हैं और वो रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं कि एरन को देने के लिए। तो हमारे जो कमांडर है होता है वो लीड करता है और मतलब कि चार्ज करता है वॉरियर्स को लेके एंड उसको एरन को रेस्क्यू कर लेता है। जो हमारा जो रैनियर होता है वो रिफ्यूज़ करता है और एस्केप करने की कोशिश कर रहा होता है उनके पास वो टाइटन को बुला के दूसरे टाइटन को। फिर जो हमारे जो मिकासा और एरन होते हैं वो फेस डेंजर होते हैं मतलब कि केओस में होते हैं। फिर वो एक और टाइटन को देखते हैं जो वो वही टाइटन होता है जिसने एरन की मम्मी को खाया था। हानस को वही टाइटन खा जाता है जिस टाइटन ने एरन की मम्मी को खाया था। तो एरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड फिर कुछ ये होता है या जो एरन होता है वो मतलब कि उसके पास पावर होती है टाइटन को कंट्रोल करने वाले की। एंड ये वन ऑफ द एपिक मूवमेंट्स जो भी हो कह सकते हो तुम अटैक ऑन टाइटन की सीरीज में जो तुम्हें गूज़बम्प्स दे देंगे। तो इन कैबिनेट इन वॉल रोज एंड द टॉप 10 एंड द आर्मी जो है वो सरप्राइज हो गए इंक्लूजन के इनटू द स्क्वाड लीवाई। ठीक है, जो हमारे जो आर्मी वो एरन है वो अपनी बॉडी को हार्डन करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, फेल हो रहा है हमेशा। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो स्काउट रेजिमेंट के अपोजिट हैं और वो डिमांड कर रहे हैं एरन और हिस्टोरिया की कस्टडी के लिए। पर जो लीवाई होता है वो डिकॉय रन करता है स्ट्रेटजी जो जीन और आर्मिन है वो अपडेट करते हैं ऑफ द टारगेट एंड जो मिकासा होती है वो सबड्यू करती है किडनैपर को एंड लीवाई जो होता है वो सब कुछ देखता है। ठीक है, जो लीवाई करता है लीवा जो होता है वो एम्बुश हो जाता है अपने दूसरे ओल्ड एडवर्सरी एंड हिज टीम के साथ। तो हमारा जो लीवा होता है वो फाइट करता है कैनिस के एम्बुश से। ठीक है, तो उसके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो एरन और हिस्टोरिया को पकड़ लेते हैं एंड उनको लेके चले जाते हैं कहीं पे फोर्स में। फिर जो लीवा की स्क्वाड उनके पीछे जा रही होती है। जो आफ्टरवर्ड जो लीवा जो कन्विंस करता है डोमिनो को उसके साथ वर्क करने में। ठीक है, जो हमारे जो वो 2 इन्फीरियर स्क्वाड के फाइट चल रही होती है एंड फिर जो रिवील होता है जो हिस्टोरिया की जो फैमिली है रेस फैमिली वो ट्रू रॉयल फैमिली है एंड उसको जो रॉड रेस है अपने बेटी के साथ रीयूनाइट करता है हिस्टोरिया के साथ। एंड फिर वो उसके पापा से इन्फॉर्म करते हैं कि तुम ही हो एक रॉयल डिसेंडेंट एंड ह्यूमैनिटी सेव कर सकते हो। मीनवाइल जो हमारे जो एरन और पिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए। जो हमारा हांस आता है फिर वो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि जो हिस्टोरिया है वो एक रॉयल है। ठीक है, तो फिर हमारे जो वो प्लान बनाते हैं कि वो गवर्नमेंट को एक्सपोज करेंगे एंड हिस्टोरिया को न्यू क्वीन बना देंगे। एंड मारियो जो होता है वो पकड़ लेते हैं उन्हें स्क्वाड लीवाई एंड उन्हें अग्री करते हैं कि वो मिलिट्री बाईपास पॉइंट चेक पॉइंट से उन्हें जाने देंगे। ठीक है, तो हमारा जो आर्मिन होता है वो डिफेंड करता है स्क्वाड रेजिमेंट को और फिर जो हमारा किंग असेंबल करता है नोबल्स को विदाउट वो, क्योंकि अगर उनके पास स्काउट रेजिमेंट नहीं होगी तो टाइटन से फाइट करने के लिए कोई होगा नहीं एंड अंदर ही वॉल के अंदर सिविल वॉर चल रही होती है। ठीक है, तो हमारे में उनको फूड वूड करने को होता है तो वहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। और फिर जो फॉल ऑफ
करता है एंड फिर वो नोबस को एग्जीक्यूशन कर देता है। ठीक है, तो हमारे जो आर्विन होता है कैन बिफोर आर्विन कैन टेक अवे Anka announced that the wall rose has been breached and forcing Noble to confront the scenario Armin just spoke of. एंड फिर जब उसको हिस्टोरी कैप्चर कर लेती है तो उसके पापा उससे सब कुछ हिस्टोरी बुक बताते हैं एरन को कि उसके पापा ने कैसे पावर गेन करी है। ठीक है, एंड उसके पापा ने मतलब कि उसके रॉयल फैमिली से पावर छीनी थी एंड एरन को दी थी और फिर वो उसके कोई रीज़न होंगे। ठीक है, तो मीनवाइल जो हमारी हिस्टोरी उन्हें पता चलता है कि वो फाइट कर रही है एंड उसकी जो पहली टाइटन की पावर थी ना वो हिस्टोरी की हाफ सिस्टर के पास थी। फिर उनको वो लेने के लिए बोल रहा है उसके पापा कि उसकी पावर हिस्टोरी लेजेंडरी पावर है वो उनके पास ही होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे लीवाई स्क्वाड है और फिर उसके मेंबर्स हैं वो बैटल कर रहे हैं कैनी आर्कमैन से एंड फिर वो बैटल कर रहे होते हैं वो लीवाई स्क्वाड होती है वो बैटल कर रही होती है एंटी पर्सनल कंट्रोल स्क्वाड से वो क्रिस्टल केज में जो अंडरग्राउंड होता है चैंपल्स के। ठीक है, तो जो हिस्टोरी के पापा होते हैं उसे वो कर रहे होते हैं प्रेस्यू कर रहे होते हैं कि सीरम ले ताकि वो टाइटन में बन जाए एंड फिर वो एरन को खा जाए एंड वो फाउंटिंग टाइटन की जो पावर है वो वापस रॉयल फैमिली के पास आ जाए जो एरन के पापा ने स्टोल करी थी उसकी सिस्टर से। पर जो हिस्टोरी से रियलाइज़ करती है कि अगर उसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर आएगी तो वो सेव नहीं कर पाएगी ह्यूमैनिटी को, क्योंकि उसकी सिस्टर भी सेव नहीं कर पाई थी ह्यूमैनिटी को। एंड उससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ बात ऐसी है जो उन्हें प्रिवेंट करती है फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज़ करने में, जो अगर रॉयल फैमिली के पास होती है वो पावर। तो वो उसे ट्रस्ट करती है एरन को एंड जो सीरम की बोतल होती है उसे तोड़ देती है। वो पापा होता है वो देखना चाहते हैं कि बोतल तोड़ दी एंड फिर जो उसके वो जो ना लिक्विड सीरम का उसे लीक कर लेते हैं, तभी वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जो अंडरग्राउंड चैंपल होता है वो डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। तो जो हिस्टोरिया होती है वो रिफ्यूज़ करती है एरन को अबैंडन करने के लिए। एरन रिफ्यूज़ करता है अपने दोस्तों को अबैंडन करने के लिए एंड एक बोतल उठाता है जिसमें लिखा होता है आर्मर एंड उसको लेता है और उसकी जो होते हैं ना लिक्विड उसको अपने मुँह के अंदर डाल लेता है एंड उसके पास नई एबिलिटी आ जाती है आर्मर वाली, जिससे वो अपनी बॉडी को हार्डन कर सकता है एंड इसकी वजह से वो सर्वाइव कर लेता है। जो हमारी स्क्वाड लीवा होती है वो आर्मिन सिमिस्ट के साथ मिलती है एंड रेस्ट ऑफ दी स्काउट रेजिमेंट के साथ। जो हमारा रोड का टाइटन है ना वो ट्वाइस एज साइज में होता है कोलोसल टाइटन के एंड वो जा रहा होता है वहाँ टाउन के पास एंड फिर जो उस प्लान की वजह से एक्सप्लोड होके हमारा जो नॉर्मल टाइटन होता है वो पीसीस में बढ़ जाता है। उन सबको सारे पीसीस को काटना होता है क्योंकि उसमें से एक पीसीस होगा जिसमें उसके फादर होंगे, तब उसको काट देंगे तो वो रिजनरेट नहीं हो पाएगा। फिर जो हमारी फिर जो हमारी हिस्टोरिया होती है वो बोलती है कि वो जो मेन पीस होगा वो हिस्टोरिया ही काटेगी उस। ठीक है, तो वो हिस्टोरिया काटती है और फिर नीचे गिरती है एंड फिर अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर देती है, ट्रू रूलर ऑफ द वर्ल्ड। सिचुएशन सारी ख़त्म हो गई है। तो कैनी होता है उसे लीवा को बताता है कि जो लीवा है उसका रिलेटिव है। ठीक है, एंड कैनी उसको एक सिरम देता है, ठीक है, जो उसने स्टोल करा था रोड से। 2 मंथ पास हो चुके हैं और हिस्टोरिया अपनी किंग क्वीन बन चुकी है। उसने सबके ऑर्फनेज सबकी केयर वेयर कर रही है एंड वो अच्छा काम कर रही है। ठीक है, फिर स्काउट रेजिमेंट में सबको बता देता है कि उसकी सीक्रेट है बेसमेंट में जो पूरी रिवील करेगा ट्रुथ। ठीक है, एंड फिर जो हमारा आर्मिन और फिर जो वो होता है एंड स्काउट रेजिमेंट होता है वो जाते प्रिपेयर करते हैं वॉल मारिया को रीटेक करने के लिए। जो फर्स्ट सीज़न में वॉल टूटी थी ना उसको रीटेक करने के लिए एंड सस्पेक्ट करते हैं कि जो जैगर मतलब एरन येगर है ना, येगर फैमिली का जो बेसमेंट है वहाँ पे उन्हें कुछ कन्विंसिंग चीज़ मिलेगी जो टाइटन की नेचर बताएगा, हिस्ट्री बताएगी। एंड फिर वो जाते हैं एंड जब नाइट बिफोर जब ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला होता है स्काउट वो पूरी पार्टी वार्टी करते हैं एंड पूरे ऑल बनाते हैं एंड सबको ट्रीट देते हैं क्योंकि उनकी ये आखिरी ट्रीट हो सकती है। फिर ये टर्न होता है एंड फिर वो जाते हैं वॉल मारिया को टेक करने के लिए एंड बेसमेंट के अंदर सीक्रेट क्या है उसके अंदर देखने के लिए। बीस्ट टाइटन जो होता है स्मॉलर टाइटन्स भेजता है ताकि उनके होर्स को मार दिया जाए और फिर जो वो सेमी सर्कल में खड़े हो जाते हैं वॉल के अराउंड शिनिंगाना डिस्ट्रिक्ट के सामने ताकि उनको वो एस्केप रूट कट ऑफ कर दिया गया। हमारा जो कमांडर होता है होर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ स्काउट्स होते हैं वो गेट को डिफेंड करने के लिए भेज देते हैं और एरन येगर एक बेट की तरह यूज़ करते हैं ताकि वो लूअर कर पाएँ आर्मर्ड टाइटन को। ठीक है, तो स्काउट्स होते हैं वो गेट के सामने स्ट्रगल कर होते हैं क्योंकि टाइटन बहुत ज़्यादा होते हैं।
फिर जो एरन जो होता है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है स्काउट्स के लिए, एंड उनका जो नया थंडर स्पीयर है जिससे बहुत स्पेशली डिज़ाइन करा है आर्मर टाइटन के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए। तो वॉरियर प्रिवेंट करते हैं इनकमिंग उनको टाइटन को अटैक करने के, ताकि वो अंदर ना आ पाए। एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो जो मिकासा होती है वो ये नहीं, वो ना फिर स्पीयर से भी मार नहीं पा रहे होते हैं वो लोग एक दूसरे को। एंड फिर जो कोलोसल टाइटन जो होता है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, तो फिर स्काउट रेजिमेंट बहुत ज़्यादा बैटल कर रहे होते हैं, एंड मतलब कि आर्मेंट ये सब लोग लीड कर रहे होते हैं बैटल। एंड फिर जो जो लीवा स्क्वाड होते हैं ना कोलोसल टाइटन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जो एरन येगर का टाइटन है वो आसानी से हार रहा होता है। फिर जो मिकासा होती है ना वो उसको हिट लैंड नहीं कर पा रही होती है, उसके इवन यूजिंग द थंडर स्पीयर। ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल जो स्काउट होते हैं वो बीस्ट टाइटन की वजह से बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। ठीक है, तो आर्मिन और लीवा वो न्यू रिक्रूट्स को सर्वाइवर बता रहे हैं कि क्या करना है, एंड चार्ज करते हैं उनको पास जाके। और उन एरविन को पता है कि उसकी मतलब कि आखिरी ऑपरेशन हो चुका है, और वो लीड करता है सारे रिक्रूट्स को डिकॉय करना, ताकि वो सारे पहुंच ना पाए अंदर, और जो लीव आए वो चुपके से उनको मार दे, मतलब कि अप्रोच करके। फिर जो बीस्ट टाइटन होता है वो फिनिश कर देता है स्काउट रेजिमेंट को, एंड उसको सोचता है कि अब ख़त्म हो गया है। एंड फिर तभी वहाँ से आता है लीवाई एक्टमैन, एंड सबको मार देता है सारे टाइटन को एक एक करके। एंड ये बैड सीन होता है। जो आर्मिन होता है वो उसकी स्प्लिट कर देता है अपनी टीम को 2 टीम में। एंड तो जो मोस्ट ऑफ द स्क्वाड्स हैं वो होल्ड ऑफ कर रहे होते हैं आर्मर टाइटन को जो सक्सीड करने में, एंड और जो बाकी के हैं वो कोलोसल टाइटन के पास हैं। ठीक है, जो एरन होता है वो वॉल की तरफ गिर चुका होता है और प्रिटेंड करता है कि वो अनकॉन्शियस है। एंड जो आर्मर टाइटन होता है आर्मर टाइटन उनको दूसरी टीम रोक रही है। एंड फिर जो हमारा आर्मिन होता है वो डिस्ट्रैक्ट करता है कोलोसल टाइटन को, एंड उसके पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, एक्टिंग कर रहा होता है। फिर कोलोसल टाइटन होता है अपनी हीट निकालता स्टीम एंड आर्मिन को पूरा बर्न कर देता है, काला चट्टा बना देता है। पर नहीं, वो डीको है, वो एक हार्डनिंग एबिलिटी है, ताकि वो दिख रहा है कि वो एरन है पर एक्चुअली में एरन नहीं है। एंड फिर वो जो एरन है ओडियम गेयर लाता है और उसके पीछे नेक के पीछे लाता है और उसके नेक के अंदर से निकाल लेता है उसको नेप से। तो हमारा जो जीक होता है वो बोलता है कि एरन येगर को एक दिन वो रेस्क्यू कर लेगा। ठीक है, तो फिर एरन येगर रियलाइज़ करता है कि जो जीक है वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है उसके पापा के जैसे ग्रीशा को। फिर जो हमारा वो होता है लीवाई, वो जाता है जीक को परस्यू करता है उसके पीछे पीछे। तभी एरन वो देख रहा होता है, उसे रियलाइज़ होता है जो आर्मिन है वो अभी भी ब्रीथ कर रहा है। बोलता है कि जो हमारा वो है ना आर्विन, वो भी कमांडर, उसका भी हाथ कटा हुआ है, वो भी मरने वाला है। तो अब लीवाई को चॉइस बनानी है कि वो किसको दे, या तो वो आर्मिन को दे या फिर वो कमांडर को दे। एंड बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट चल रही होती है कि ली में जो होता है लीवाई वो आर्मिन को दे देता है। एंड फिर आर्मिन जब वो जाता है एंड फिर वो जो उसको होवर को मार देता है, एंड फिर वो बन जाता है आर्मर टाइटन। एंड जो बच्चे बुच्चे सोल्जर होते हैं वो इंक्लूडिंग एरन येगर, वो उसकी फैमिली बेसमेंट में जाते हैं। एंड वहाँ पे 3 जनरल्स होती हैं और फोटोग्राफ होती है उसके पापा की। एंड उस जनरल में गिरशा की लाइफ लिखी होती है बियॉन्ड द वॉल, जहाँ पे ह्यूमैनिटी पेरिश नहीं हुई है। ये सबसे एपिक मूवमेंट है और बहुत मिस्ट्री का मूवमेंट है, और मेरे को इसके बारे में बात करते करते गुज़म आते हैं क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी वहाँ पे जो है ना, जहाँ पे अपना ग्रीशा पड़ा हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहाँ पे एरोप्लेन ऐसे आ रखे हैं। ठीक है, एंड वहाँ पे जाता है, एंड वो एक दिन वो अपनी सिस्टर के साथ एयरशिप देखने जाता है। फ्लाई क्या होता है, उसको मारने लग जाते हैं लोग, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आया जहाँ पे उसके काइंड के लोगों को आना नहीं चाहिए। ठीक है, एंड फिर उसके वो सिस्टर के बिहाफ में वो बोलता है कि मेरे को मार लो। एंड फिर जो पुलिस वाला बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को भेज दूँगा। एंड पर उसकी सिस्टर कभी घर नहीं आती। एंड फिर उसकी सिस्टर की जो बॉडी होती है वो रिवर के पास में मिलती है। ठीक है, तो उस ग्रीशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो विच एज एन एडल्ट हमारा ग्रीशा होता है वो ज्वाइन करता है रिवॉल्यूशनरी, एंड जहाँ पे अपनी फ्यूचर वाइफ को मिलता है डीना फेट। ठीक है, तो टुगेदर वहाँ पे जाते हैं, उनका सन होता है जीक। ठीक है, तो वो मतलब कि जो जा रहे होते हैं वॉरियर प्लान कर रहे होते हैं, एंड वो चाहते हैं कि वो इन्फिल्ट्रेट करे एंड रिकवर करे फाउंडिंग टाइटन की पावर, ताकि वो सब कुछ कर पाए। पर जो वो है ना, हाउएवर जो वो बिट्रेड हो जाते हैं जीक की वजह से, जहाँ पे उसको भेजते हैं और जीक उनका खुद का बच्चा उनको बिट्रे कर देता है। एंड उनको लेके जाते हैं एंड मतलब कि उनको इंजेक्शन देते हैं ताकि वो सारे टाइटन में बने होते हैं और सबको फेंक रहे होते हैं। ठीक है, तो जब उसकी जो डीना होती है उसकी वाइफ को इंजेक्शन देते हैं और उनको टाइटन को फेंक देते हैं। ठीक है,
तो हमारा तभी वहाँ पे पता चलता है जब जब एंड में हमारा ग्रीशा बचा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको तभी इंजेक्शन देने की जगह दूसरा बंदा आता है, उसको बचा लेता है और उसे पता था कि वो आउल है। और आउल, अगर तुम्हें पता नहीं, आउल एक सीक्रेट इंफॉर्मेटिव एजेंट है जो अंदर की इन्फॉर्मेशन बाहर लाता है और मदद करता है रिवॉल्यूशनरीज की। तो बोलता है कि तुमने दूसरे लोगों को बचाया क्यों नहीं? तो बोलता है कि अगर मैं बचाता, पहले ही बचा लेता, तो लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाते, मतलब कि वो बचा नहीं पाता सबको, इसलिए उसने एरेन, उसके ग्रीशा को बचाया है। कंज्यूम्ड विद रेज, वो अपनी फैमिली लॉस की वजह से। तो एरन कुकर होता है, उसे कन्विंस करता है कि तुम मिशन लो और फाउंडिंग टाइटन की जो पावर है किंग से वापस ले लो, क्योंकि वो किंग है, रिफ्यूज़ करता है उस पावर लेने के लिए। और ग्रीशा जो होता है, वो ग्रीशा को नाम पता चलता है उसके टाइटन का, जो एरन टाइटन यूज़ करता है, उस टाइटन का नाम है अटैक टाइटन। एंड ये मतलब कि कर्स ऑफ यामिर जो है ना, एरन को पता चल चुका है, और वो मतलब कि उसके पास 8 साल से कम है वो जिले रहने के लिए, और वो मर जाएगा, ठीक है। तो और आर्मिन के पास 18 ईयर्स है, क्योंकि उसने अभी रिसेंटली क्रोसर टाइटन की पावर इनहेरिट करी है, ठीक है। तो एंड फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है बेसमेंट की वजह से, एंड उनकी पावर क्या है, एंड बहुत सारी सीक्रेट्स पता चलता है। अगर तुम्हें जाने तो एनीमे देख सकते हो, क्योंकि मैं पूरा स्पॉइल नहीं करना चाहता जिन लोगों ने नहीं देखा है। एंड फिर हमारा आता है, फिर हमारा जो हमारा होता है एरन, वो रियलाइज़ करता है कि उसको ना पावर यूज़ करने के लिए फाउंटेन टाइटन की उसे रॉयल ब्लड से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि जैसे ही वो हिस्टोरिया का हाथ पकड़ता है, उसके मेमोरीज एंड पावर एक्टिवेट होने के ऐसा कुछ सीन आता है, जिससे पता चलता है कि सिम्बलाइज करता है कि उसे मतलब कि कोई रॉयल ब्लड की चीज़ चाहिए ताकि उसके पास पावर एक्टिवेट कर सके अपना रॉयल अपना। पर वो बताता नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि हिस्टोरिया के साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे लोग, अगर उसने बता दिया। 8 साल बीत चुके हैं, अपने मतलब कि अपने रेजिमेंट ने, स्काउट रेजिमेंट ने मतलब कि पहली बार ओशन देखा है, उन जो वो ड्रीम करते थे, और सब लोग खुश हैं, पर एरन खुश नहीं, क्योंकि उससे सच्चाई पता है। और वो सच्चाई तुम्हें अगले सीजन में पता चलेगी। तो इस सीजन के लिए तुम बहुत हाइप हो, और बहुत भयंकर स्टोरी, और एनिमेशन तो बहुत अच्छी होगी, मापा स्टूडियो है। तो यार ये रिकैप यही तक था, और अगर तुम्हें अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई कमेंट में कोई भी बता सकते हो सजेशन, या फिर कुछ भी, या फिर वीडियो रिकमेंडेशन, या फिर कोई रिव्यू है एनिमे के मानवा का। मतलब कि बहुत सारे एनिमे मिनट भी बनाए, ये एनिमे मिनट नहीं था, इसमें मैं पूरा रिकैप करने की कोशिश करी है, एंड पूरी डिटेल नहीं बताई है मैंने, क्योंकि डिटेल में तुम एनिमे देख सकते हो, अगर तुम्हें पूरा डिटेल में जाना है। बस मैंने मेन इवेंट बताया इसमें क्या क्या तुम्हें जानने के लिए चाहिए, क्योंकि सीज़न 4 आने वाला है। तो यह सीज़न 4 इन्जॉय करो, और मेरे को बताओ कि तुम्हें अटैक ऑन टाइटन कैसा लगता है, और मैंने अटैक ऑन टाइटन का रिव्यू भी दे रखा है जो प्राइवेट टाइम होगा। तो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।